हिंदुस्तान के हर नारी, उनका भी पत्नी हमारे समाज का नारी है और समाज का पत्नी भी उनका परिवार है। वो बोलते हैं कि हाँ मेरा परिवार है, लेकिन वही परिवार एक क्षति होता है तो वो घर में लाश पड़ा हुआ है, लेकिन चुनाव करने मांगने वोट मांगने कहाँ जाते हैं बिहार। क्या मानवता का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जो एफआईआर हुई है राहुल गांधी पे वो बिल्कुल सही हुई है। पर्सनल दुश्मनी अलग है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। वो उनके ही प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन पे जो एफआईआर हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। राहुल गांधी विपक्ष के मेन नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बाकी नेता कुछ ही बोले, लेकिन राहुल गांधी एज के जिस हिसाब पर हैं उन्हें बिल्कुल मैच्योर होना चाहिए और वो मैच्योरिटी से पेश आए। उनकी भाषा में सभ्यता होनी चाहिए। उन्होंने अपने जब उनकी सरकार थी, जो मनमोहन सिंह विधायक लेकर आए थे उन्होंने फाड़ दिया था। मनमोहन सिंह की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे राहुल गांधी। तो मुझे लगता है जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। और अगर हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की, तो ये अनमैच्योरिटी तो है। भाई देखो, राजनीति है, राजनीति वो दलदल है जहाँ पे एक बार जाने के बाद जो फंस जाता है दोबारा नहीं आ पाता। क्या बीजेपी की तरफ से चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, किसके लिए अब शब्द नहीं बोला गया? सबके लिए बोला गया। बीजेपी की तरफ से खेमे से बोला। हमें अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है, हम यहाँ पर राजनीति करने आए हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं गिराए। हमारे लिए सबसे पहले देश आगे है, हम देश की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे। अटल जी के विचारों पे चलिए ना। मैंने कहा लूटने वाली बात है। आज भारत को सच में जैसे इन्होंने बताया कि बेच नहीं सकता है, वाकई में कोई भारत को नहीं बेच सकता, लेकिन जो भारत की संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है और सबको पता है। क्या कह रहे भैया? ऐसे 70 साल से कांग्रेस भी तो लूटी है। लूटा नहीं है, वो बनाया है। अभी इनके क्या बना दिए? इनके जितने भी होंगे ना यहाँ पर, इनके सारे के माता पिता का हो, जिनको भी सरकारी नौकरी होगी ना, आज भी पेंशन कांग्रेस के लोगों का खाया हुआ होगा। अच्छा, पेंशन मिल रहा होगा। छोड़ दो पेंशन कांग्रेस की नहीं मिलता। छोड़ दो, आज छोड़ दो। मेरे घर पे पिताजी को तो आप लड़े नहीं होंगे। मेरे दादा को पेंशन मिला था क्योंकि उन्होंने लड़ाई की थी। सरकारी तो नहीं नौकरी लड़े। वाले हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे हुए हैं। दादा को सरकारी जॉब था, पापा को सरकारी जॉब था ना। पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई है? पढ़े लिखे थे, मेहनत किए हैं। आप कौन मिल? बीजेपी की सरकार में काम मिल रहा है। 4 साल कर दिया, अग्निवीर ला दिया, 4 साल में खत्म उनका पेंशन। बताओ ये कौन सा सरकार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित टाइम्स। आज दरभंगा के अंदर प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने पर राहुल गांधी पे एफआईआर हुई है। तो आइए हम जनता के बीच मौजूद हैं, जनता से जानेंगे जनता इस एफआईआर को सही समझती है या गलत। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम होगा? एसके मिश्रा। आज राहुल गांधी पे एफआईआर की गई है दरभंगा में प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने पे, तो आप इस एफआईआर को कितना सही मानते हैं? देखिए, जो एफआईआर हुई है राहुल गांधी पे वो बिल्कुल सही हुई है। पर्सनल दुश्मनी अलग है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। वो उनके ही प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन पे जो एफआईआर हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर भाजपा वाले कांग्रेस को अपशब्द बोलते हैं कुछ नहीं होता, और भाजपा को थोड़ा सा बोल दिया जाए तो एफआईआर की बरसात होने लगती है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के मेन नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बाकी नेता कुछ ही बोले, लेकिन राहुल गांधी एज के जिस हिसाब पर हैं उन्हें बिल्कुल मैच्योर होना चाहिए और वो मैच्योरिटी से पेश आए। उनकी भाषा में सभ्यता होनी चाहिए। उन्होंने अपने जब उनकी सरकार थी, जो मनमोहन सिंह विधायक लेकर आए थे उन्होंने फाड़ दिया था। मनमोहन सिंह की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे राहुल गांधी। तो मुझे लगता है जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। मैच्योर नहीं है राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, 2-2 सीट से इस बार जीते हैं, समझदार व्यक्ति हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप कैसे कह सकते हैं समझदार नहीं है? आप बताइए कहाँ से जीते? वायनाड से, जहाँ से पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन है। अरे मुस्लिम से क्या होता है, मतदाता है, भारत के नागरिक। उन्होंने स्मृति ईरानी से जब वो हारे तो वो उनके पास वही सीट बाकी थी, और करते क्या, वो इज्जत तो बचानी थी उन्हें। इज्जत बचाने के लिए हुआ है। बिल्कुल। भाई साहब, क्या नाम होगा? उत्सव जी, आज प्रधानमंत्री मोदी पे अपशब्द बोलने पे राहुल गांधी पे एफआईआर कर दी जाती है दरभंगा में, किस तरह देख रहे हैं? देखिए क्या है कि उनके मोदी जी ने नहीं किया ना, उनके समर्थक ने किया है। समर्थक किए हैं। क्या राहुल गांधी के समर्थक नहीं जाके कर देते हैं? करते हैं। अगर मोदी जी के, राहुल गांधी के जो समर्थक हैं बीजेपी पे होता है, ये जो फैन फॉलोवर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। इसको इतना हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं देखते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा पे टिप्पणी हो जाए तो एफआईआर की बौछार हो जाती है, सारे अंधभक्त जाग जाते हैं। अगर ऐसे ही शब्द कांग्रेस को बोल दिया जाए तो कुछ नहीं होता।
और दबा दिया जाता है। कहाँ दबा दिया जाता है? FIR होता है, कोर्ट में जाते हैं, फिर बाद में खुद ही पीछे हट जाते हैं। आप लड़िए, वहाँ तक जाके लड़िए ना। आप खुद ही पीछे हट जाएंगे तो फिर कहेंगे कि हो गया। बस वो क्षणिक मात्र के सुख के लिए, मतलब अपना नाम चमकाने के लिए कर देते हैं, हवा बनाने के लिए, फिर उसके बाद पीछे हट जाते हैं। अभी एक भाई साहब कह रहे थे राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब भाई साहब से ही पूछना था कि मैच्योरिटी किसको कहते हैं। ऐसा मैच्योरिटी किसे कहते हैं? देखिए, मैच्योरिटी से कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें बोलने का तरीका आता है, हम अगले की रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की, तो ये अनमैच्योरिटी तो है। ये कह रहे हैं किसी की रिस्पेक्ट ना करना अनमैच्योरिटी होती है। भाई देखो, राजनीति है। राजनीति वो दलदल है जहाँ पे एक बार जाने के बाद जो फंस जाता है दोबारा नहीं आ पाता। क्या बीजेपी की तरफ से चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, किसके लिए आप शब्द नहीं बोला गया? सबके लिए बोला गया। बीजेपी की तरफ से खेमे से बोला। हमें अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है, हम यहाँ पर राजनीति करने आए हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं गिराए। हमारे लिए सबसे पहले देश आगे है। हम देश की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे। अटल जी के विचारों पे चलिए ना, आप अटल जी के विचारों पे चलिए। अभी वोट चोर गद्दी चोर की बात आ रही है ना, अरे तो छोड़ो गद्दी, वोट चोरी हो रही है तो देश बेचने की बात आ रही है, उसका भी मैं बता रहा हूँ। विपक्ष तो लगा रहा है आरोप, बिक गया सब। भाई आज तक इधर आइए, कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो देश खरीद ले। अच्छा, बताइए। क्यों विपक्ष आरोप लगा रहा है? अटल बिहार आरोप तो लगाने के यार, किसी के ऊपर आरोप लग जाता है। आरोप सिद्ध करिए ना। अच्छा। सबसे बड़ी बात हो, आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरोप सिद्ध करना ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके पास भाई साहब क्या कहेंगे? दरभंगा में राहुल गांधी पे FIR। अंग्रेज भारत को लूट के लेके चला गया, सोने की चिड़िया थी। अंग्रेज भारत को लूट के लेके चला गया। लूटा किसके समय में? किसके समय में लूटा? किसकी सरकार नहीं थी, बस भारत को लूटा। भारत हमारा था, ठीक है, भारत तो था हमारा, भारत है, आज भी भारत है, पहले और प्रेमी किसके? अंग्रेज किसको प्रेम ज्यादा करते थे भारत में? वो तो अपने किसको करते थे? गद्दी को पैसे को लूट के लेके गए यहाँ और से। फिर ये नेता कौन से थे कांग्रेस? बीजेपी आ गए, बीजेपी वाले लोग, बाकी जो बच्चे कुछ बैटन के लोन बैटन सबसे ज्यादा पसंद किसको करते थे? मैं क्या करूं, मैंने बोला जवाब सीधा जवाब। अंग्रेजों ने लूट के लेके चले गए, जो बच्चा कुछ था उसको बीजेपी सरकार जो है बेच रही है। अच्छा, बीजेपी बेच जो रही है। कांग्रेस ने बनाया उसको बीजेपी सरकार बेच रही है। अच्छा, बिल्कुल, तभी तो आज ये हाल हो गया भाई। आप पे तो किसी के पास जॉब नहीं है, सारी कंपनी को तुमने प्राइवेट कर दिया, सरकारी को प्राइवेट करके रख दिया, बचा क्या बताओ आप? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लोन बैटन किसको सबसे ज्यादा पसंद करते थे? वो किसी को भी करे, मुझे उससे लेने, मैं नहीं था तब के भाई। मैंने कहा लूटने वाली बात है। आज भारत को सच में जैसे इन्होंने बताया कि बेच नहीं सकता है, वाकई में कोई भारत को नहीं बेच सकता, लेकिन जो भारत की संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है और सबको पता है। देखिए, भाजपा लूट रही है देश को, पहले कांग्रेस लूट गए, अंग्रेज लूट गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो बनाई थी वो अंग्रेजों ने बनाई थी। अमेठी के जो SI थे, ऐसे कहेंगे तो 70 साल से IPS तो ऑफिसर कांग्रेस भी थे। लूट रही है। क्या कह रहे हैं भैया? ऐसे 70 साल से कांग्रेस भी तो लूटी है। कांग्रेस क्या भी 70 साल से लूट रही है। लूटा नहीं है, वो बनाया है। अच्छा, अभी इनके क्या बना दिए? इनके जितने भी होंगे ना यहाँ पर, इनके सारे के माता पिता का हो, जिनको भी सरकारी नौकरी होगी ना, आज भी पेंशन कांग्रेस के लोग का खाया हुआ होगा। अच्छा, पेंशन मिल रहा होगा, छोड़ दो। पेंशन कांग्रेस की नहीं मिलता। छोड़ दो, आज छोड़ दो। मेरे घर पे पिताजी को तो आप लड़े नहीं होंगे, मेरे दादा को पेंशन मिला था क्योंकि उन्होंने लड़ाई की थी। सरकारी तो नहीं नौकरी लड़े। वाले हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे हुए हैं। दादा को सरकारी जॉब था, पापा को सरकारी जॉब था ना, पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई है? पढ़े लिखे थे, मेहनत किए हैं। आप कौन मिल? बीजेपी की सरकार में काम मिल रहा है, 4 साल कर दिया, अग्निवीर ला दिया, 4 साल में खत्म उनका पेंशन। बताओ ये कौन सा सरकार है? अग्निवीर का ऐसा दिक्कत है? अग्निवीर से बिल्कुल दिक्कत है, कोई भी अग्री नहीं होगा। 4 साल में कौन अग्री होगा भाई? 4 साल में क्या सीखेगा, क्या देश के लिए मोहब्बत करेगा? उसे मोहब्बत भी नहीं होगा। अगर इसको सुनिए मेरी बात, मैं ये नहीं कहता कि अग्निवीर सही है या गलत है। क्या देश के हर नागरिक को डिफेंस आना चाहिए या नहीं? सीधा सा हाँ या ना में जवाब। हाँ, आना चाहिए। क्या 4 साल काम करने के बाद फ्यूचर खत्म हो जाएगा? ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा कैसे भाई। खत्म हो जाएगा? हाँ, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं खुलेंगी? पुलिस में नौकरी कर सकते हैं, टीचर कारण क्या? इसके पीछे कारण क्या? 4 साल का अग्निवीर का, 4 साल में यंग लोग होंगे, यंगस्टर रहेगा, वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनके पास लाइसेंस चलाने के लिए आ जाएगा, और बाकी जितने लोग आएंगे ना, वो सारे यंगस्टर को RSS वाले अपनी टीम में भर्ती करेंगे, बंदूक चलाने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए। यही फैक्ट है असली में। आपने तो नया एंगल दे दिया। यही फैक्ट है भाई, नहीं पता आपको? मैं इसे बोलता मेडिटेशन करो, आपको पता चलेगा। जो बैकएंड में चल रहा है ना, ये
चीज है, 4 साल के बाद जो रिटायर होगा ना, रिटायर के बाद उसको जॉब नहीं मिलेगा, तो ये आरएसएस वाले उसको बोलेंगे भाई एक काम करो, तुमको मशीन तो चलाने आता है, बंदूक चलाने आती है, आप हमारे में ज्वाइन कर लो, सैलरी ले लो। आप बूढ़ा होने के बाद कौन लेगा? आज आरएसएस में जो 50-60 साल के बाद जो रिटायर होता है ना, वो कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब यंगस्टर है। देखिए आरएसएस तैयार करने के लिए अग्निवीर आई मुसलमानों को निपटाने के लिए। देखिए ये गलत बात है, मेरा कहना नहीं भाई साहब, कि सुनिए, ये किसी का भी कहना हो ये गलत बात है। आप ये खुद सोचिए, आबादी तो बढ़ती जा रही है, नौकरी सबको चाहिए, कहाँ से आएगी नौकरियाँ? आरएसएस में कितने लोग हैं भाई, काम करने कहाँ वाले? से आएगी नौकरी बताइए आप ही। आरएसएस वेतन देती लोग है, हैं, कई लाख लोग हैं, पता है? आरएसएस वेतन देती है, हाँ सिखाती है भाई, वेतन देती है, वेतन देती है, वेतन भी देती है, पैसे भी देती है। भाई कहाँ जाते हैं इतने लोग जो जबरदस्ती जो आ जाते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, मस्जिद तोड़ देती है, फालतू में थोड़ी नहीं जाते। आरएसएस वेतन आप लड़ने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। ये आरएसएस को पहले समझे तो आरएसएस है क्या। भाई जब बाढ़ आता है तब आरएसएस याद आता है, जब भूकंप आता है तो आरएसएस याद आता है, जब ट्रेन हादसा होता है तब आरएसएस याद आता है। महाकुंभ मेले में कहाँ थे? महाकुंभ मेले में कहाँ थे ये आरएसएस वाले? कहाँ थे? सारे के सारे तो मस्जिद में थे, सारे बेचारे दोस्त मस्जिद में आए थे, कहाँ थे आरएसएस वाले? सब आरएसएस वेतन देती है, भाई साहब का कहना है वेतन देती है आरएसएस। देता है भाई, देती नहीं यार, देता है। वेपन और वेतन दोनों देता है, वेपन और वेतन, हथियार और पैसा दोनों देता है आरएसएस वाला। अभी मैं ज्वाइन करूंगा, हो जाएगा। इसका रेट जो है ना 30 रुपया में लाए हैं, कब तक महंगाई बढ़ते रहेगा? ये इस पर बात कब होगी? दूध पर बात कब होगी? बच्चे की शिक्षा पर बात कब होगी? कितना का दही? 30 रुपया का दही कितना होगा बताइए? 30 रुपया का है, बताइए। चलिए हंसी मजाक ये भाई साहब सुनिए सुनिए आरएसएस को छोड़ते हैं अभी के लिए। को खराब कर रही है, मैं बोल रहा हूँ आरएसएस यंगस्टर को खराब कर रही है, यंग जनरेशन को खराब कर रही है। उनको वेपन चलाने के लिए आप हथियार दे रहे हो, उनको सिखा रहे हो, आप चाकू चलाने को तैयार दे रहे हो, ये सारी चीजें जो ये गलत है भाई। लास्ट में ये बताइए भाई साहब, लास्ट में ये बताइए कि जो आज दरभंगा में राहुल गांधी पे एफआईआर हुई है प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोलने पे, आप इसको सही मानते हैं गलत? देखिए सर, जो गलत होगा उसको गलत बोलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? जो चोर है उसको चोर बोलने में क्या दिक्कत है? बोले क्या है बताइए? और क्या लोगों का कहना है कि उनकी माँ को अपशब्द बोला है। ठीक है, नहीं, माँ को देखिए राहुल गांधी अगर गलत, लोगों का कहना है। ठीक है, राहुल गांधी जी का गलत है, मैं मानता हूँ कि गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बकरी खोलो, भैंसी खोलो, सुनिए नहीं देखो पूरा दिखाइए, सुनिए, पूरा बोलिए, दिखाइए, बकवास में तो मत कीजिएगा। अरे बोलिए ना यार। अब यही केजरीवाल जी की पत्नी को क्या बोला? आका का पत्नी है, अब शब्द हुआ कि नहीं होता? हाँ, चुनाव आयोग सुनिए, चुनाव आयोग आचार संहिता लगाया, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लोकतंत्र का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कोई व्यक्ति मछली खा रहा है तो मछली का साकट वाला खाएगा आपने? आप कमेंट क्यों कर रहे हैं? कहेगा मेरे दौर में क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान के हर नारी उनका भी पत्नी हमारे समाज का नारी है, और समाज का पत्नी भी उनका परिवार है। वो बोलते हैं कि हाँ मेरा परिवार है, लेकिन वही परिवार एक क्षति होता है तो वो घर में लाश पड़ा हुआ है, लेकिन चुनाव करने मांगने वोट मांगने कहाँ जाते हैं बिहार? क्या मानवता का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बात कर सकते हैं, किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी भी व्यक्ति में। दूसरी बात जैसे राहुल गांधी अगर गलत है तो चुनाव उनको भी कहना चाहिए, आप मंगलसूत्र तोड़ के ले जाइए, क्या वह सती है? मंगलसूत्र ले जाइए, क्या मंगलसूत्र बोलना उनका लिए शोभा है? दूसरी बात जिस व्यक्ति से खुद का पत्नी नहीं संभाल रहा है तो देश क्या संभालेंगे? जब रेखा गुप्ता जी ना सीएम नहीं थी, उससे पहले उन्होंने पता है केजरीवाल को कितनी गंदी गाली दी थी आपको, उनके माँ को लेकर गंदी गाली दी, किस तरीके से जन्म दिया उसकी माँ ने उसको, केजरीवाल। आप सुनिए, रेखा जी को अगर गाली देना था, उनकी माँ इलेक्शन में नहीं है, बूढ़ी मम्मा है, साइड में है। केजरीवाल जी को आप गाली देते, उनकी माँ को आप कल ट्रीटमेंट किए। तो देखिए जनता ने अपने हिस्से की राय दी। जो आज दरभंगा के अंदर राहुल गांधी के अपशब्द बोलने पे एफआईआर कर दी जाती है, तो जनता ने भी ऐसे तमाम केस गिनवाए जिसमें भाजपाइयों ने वहाँ पे जैसे केजरीवाल का एग्जाम्पल दिया, राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया, तेजस्वी यादव का एग्जाम्पल दिया। क्या वो सही था, क्या ये सही है? अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़ रहिए लोकहित टाइम्स के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।